Assalamualaikum dear students. I hope you are fine and doing great. Our today's topic of discussion is nucleus. अब बच्चे न्यूक्लियस को डिस्कस करने से पहले ना मैं एक बात बोलता हूँ. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको दो टर्म्स बताई हुई हैं. वन इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, अदर इज अ यूकैरियोटिक सेल. मैं कहता हूँ प्रोकैरियोटिक सेल को हम डिफाइन करते हैं. इट इज अ सेल वी डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. सेल की वो टाइप जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. और जब आप यूकैरियोटिक सेल की बात करते हो, मैं कहता हूँ इट इज द टाइप ऑफ सेल विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से क्या मुराद है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से मुराद ये है कि सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, अगर उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देन दैट इज द न्यूक्लियस. और जब आप बैक्टीरिया सेल की बात करोगे, उसमें डीएनए तो होता है, लेकिन डीएनए के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए हम कहते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है. अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, किस तरह, इसको डिटेल में देखते हैं, डिस्कस करते हैं. ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ. ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. कहते हैं जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, आप एनिमल सेल्स की बात कर लो, आप प्लांट सेल्स की बात कर लो, आप फंगल सेल की बात कर लो, आप सेल्स ऑफ प्रोटिस्ट की बात कर लो, हर सेल में प्रोमिनेंट प्रॉपर न्यूक्लियस होगा. इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर. और एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट सेंटर में होता है. इन मेच्योर प्लांट सेल इट इज पुश्ड टू अ साइड ड्यू टू अ लार्ज सेंटर वैक्यूल. और प्लांट सेल में क्या ना होता है? एक लार्ज सेंटर वैक्यूल की प्रेजेंस होनी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये साइड पे पुश हो जाता है. और एनिमल सेल में लार्ज सेंटर वैक्यूल नहीं होता. द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. आप ये डायग्राम देखें. इस डायग्राम में ये जो बाहर है ना, दैट इज अ न्यूक्लियर एनवेलप. एक ये मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है. क्लियर. और इस मेम्ब्रेन के क्रॉस स्पेसिफिक पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर पोर. और याद रखिएगा, ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर है, दैट इज वेरिएबल. ये कुछ सेल्स में 3 भी हो सकता है और कुछ सेल्स में अप टू 3000 भी जा सकता है. वेरियस है. इसका जो नंबर है वो डिफर करता है. इट इज सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल मैं लास्ट मेम्ब्रेन में बता चुका हूँ. ये कुछ सब्सटेंस को गुजरने देता, कुछ सब्सटेंस को गुजरने नहीं देता. एंड हैज मेनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर, वो मैं बता चुका हूँ. द इनर जेली लाइक मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द या न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म. ये न्यूक्लियोप्लाज्म मेंशन किया हुआ. जिस तरह हमने कहा था ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है, दैट इज द यू कैन से साइटोप्लाज्म. इसी तरह यहाँ पे जो कंटेंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द न्यूक्लियोप्लाज्म. इन न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर वन और मोर स्मॉल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई. सिंगल बोलूंगा तो न्यूक्लियोलस बोल दूंगा, प्लूरल बोलूंगा तो न्यूक्लियोलाई बोल दूंगा. यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये मेंशन किया है न्यूक्लियोलस. सिंगुलर होगा तो न्यूक्लियोलस है, प्लूरल होगा तो न्यूक्लियोलाई. क्लियर. हियर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड. यहाँ पे राइबोसोम्स क्या करते हैं? असेंबल्ड होते हैं. और राइबोसोम्स क्या है? स्पेसिफिक ग्रैनुलर सब्सटेंस होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. वो प्रोटीन फैक्टरीज हैं, वो प्रोटीन को बनाने में इन्वॉल्व हैं. क्लियर. न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल कॉल्ड क्रोमेटिन. इसके अंदर स्पेसिफिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिन. ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिन. इट इज कंपोज्ड ऑफ द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए जिसे हम कहते हैं, प्रोटीन्स. इसके अंदर क्या होगा? डीएनए भी होगा और प्रोटीन्स भी होंगी. अच्छा, मैं बता दूं, यहाँ पे आरएनए भी होता है. आरएनए बेसिकली सिंथेसाइज न्यूक्लियस के अंदर ही होता है. ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो आरएनए होता है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही सिंथेसाइज होता है, और वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है. व्हेन अ सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग, इट्स क्रोमैटिन कंडेंसेस एंड अटेन अ शेप ऑफ थिक क्रोमोसोम्स. अच्छा, अक्सर ना स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम. क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के दरमियान क्या डिफरेंस है? ये क्रोमैटिन है और ये क्रोमोसोम है. क्वेश्चन आता है इनकी कंपोजिशन क्या है. मैं कहता हूँ इनकी सिर्फ दोनों की सेम है. फिर फर्क क्या है? एक स्टेटमेंट में बोलूंगा, ये आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा एज इट इज. व्हेन द सेल इज एट नॉन डिवाइडिंग स्टेज, डीएनए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमैटिन. But when the cell has to divide, chromatin condenses to attain a regular shape called chromosome. क्लियर. मैं कहता हूं जब सेल डिवाइड नहीं ना कर रहा होता, तो डीएनए लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है.
दैट इज कॉल्ड एज ए क्रोमैटिन। उसको क्या नाम दे देते हैं? क्रोमैटिन। और उसी सेल ने जब डिवाइड करना होता है, यही क्रोमैटिन कंडेंस करता है, कंडेंस करके रेगुलर शेप अटेन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोम। क्लियर? ये टेक्निकल डिफरेंस याद रखिएगा। डीएनए कंटेन्स जीन्स विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल के अंदर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय यू कैन से डीएनए। डीएनए इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू नेक्स्ट जनरेशन। एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक, नेक्स्ट जनरेशन तक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती है ना, वो बेसिकली डीएनए के थ्रू ही होती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज हेरेडिटरी मटेरियल। इसे हम हेरेडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। एक छोटा सा क्या होता है, बॉक्स साइज को रीड कर लेते हैं। द न्यूक्लियस सर्व्स एज द सेल्स कंट्रोल सेंटर। सेल का जो कंट्रोल सेंटर है, दैट इज द न्यूक्लियस। इट ओवरसीज सेलुलर एक्टिविटीज बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। कौन कौन सी प्रोटीन बननी है उसको भी सारा कंट्रोल करता है। और याद रखिएगा, सेल के अंदर जो ज्यादातर काम है, दोज आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द प्रोटीन। उनको प्रोटीन परफॉर्म करता है। जब उनको प्रोटीन परफॉर्म कर रहे हैं तो अल्टीमेटली प्रोटीन कहाँ से बन रहा है? न्यूक्लियस से। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। The prokaryotic cell do not contain a prominent nucleus. Their chromosome is made of DNA only and floats in the cytoplasm. और उनका DNA डायरेक्टली फ्लोट कर रहा होता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। हम यहाँ पे एक और जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को मैं कहता हूँ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स विच इज प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एज द साइटोस्केलेटन। देखे ना, वर्ड पे गौर करें। साइटो linked to the cell or cytoplasm, skeleton framework network which provides support to the cell, that is called as cytoskeleton. It is a network of thin tubules and filaments present throughout the cytoplasm. पूरे cytoplasm में ये present होंगे। It consists of three parts: microtubule, microfilament and intermediate filament। तीन बोरम है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। इधर क्लियर? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसको माइक्रोट्यूब्यूल को। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हॉलो ट्यूब्स मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये किससे मिलकर बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? ये माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो आपको ब्लू कलर के नजर आ रहे होंगे, ये वाला। दिस पार्ट होल्ड्स ऑर्गेनेल्स इन प्लेस। जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के, उनको उनकी पोजीशन क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। मेंटेन सेल शेप, सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। एंड एक्ट्स एज अ ट्रैक्स फॉर द ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स जो मूव करना होता है उसी एक स्पेसिफिक ट्रैक पे मूव कर सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो मेक माइटोटिक स्पिंडल, सीलिया एंड फ्लैजेला। स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर ना प्रोजेक्शंस होती हैं जो सीलिया और फ्लैजेला है, और माइटोटिक स्पिंडल स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। क्लियर? वो भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट इज द माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट आर फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल। इसका मतलब पता क्या है? ये उनसे थिन होते हैं जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखें जरा, ये माइक्रोफिलामेंट ये नजर आ रहे हैं। ये इसको मैं इस रीजन को कर्सर से आपको शो कर रहा हूँ। दीज आर द माइक्रोफिलामेंट्स। दे आर मेड अप ऑफ कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। वो प्रोटीन जो कंट्रैक्ट कर सकती है, मेनली एक्टिन। और वो कौन सी है? एक्टिन है। दे हेल्प इन सेल मूवमेंट। सेल की मूवमेंट में हेल्प करती है। एग्जाम्पल द क्रॉलिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। देखिए, हमारे ब्लड के अंदर में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इन दोनों के फंक्शन डिफरेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर प्रोटीन होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को कैरी करती है और हमारे बॉडी को जो डिफेंस प्रोवाइड करता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है, वो किससे मिलकर बना होता है? व्हाइट ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। क्लियर? एंड कंट्रैक्शन ऑफ मसल सेल। और सेल, मसल सेल क्या होती है? कंट्रैक्शन होती है। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उन्होंने, देखिए फर्ज करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके कहीं पे इंजरी होगी। अब जहाँ पे इंजरी हो जाती है, अगर आपकी स्किन वहाँ से रप्चर कर जाए, तो वहाँ पे क्या होता है? एंट्री रिस्क होता है कि जर्म्स एंटर हो सकते हैं। अब वहाँ पे जर्म्स को या बैक्टीरिया को किल करने के लिए ना व्हाइट ब्लड सेल्स ने मूव करना होता है, और मूव करके वहाँ पे पहुँचते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन्हें इंटरमीडिएट फिलामेंट पता है क्यों कहते हैं? हम कहते हैं इनका जो डायमीटर होता है ना, वो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के इन बिटवीन है, उन दोनों के दरमियान में। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द इंटरमीडिएट फिलामेंट। एनीवेज, intermediate filaments are rods made up of variety of protein, mainly keratin and vimentin। दो हैं, keratin और vimentin है। they anchor the nucleus। nucleus को क्या करते हैं? एंकर कर देते हैं। and some other organelles in the cell। they also make cell to cell junction। और सेल
एक सेल का दूसरे सेल से जो जंक्शन होता है, जो कनेक्शन होता है, उसको बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्लियर? यहाँ पे ये आपको क्या उसे कहते हैं, शो हो रहा होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट ग्रीन से, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है। क्लियर? यहाँ तक मैंने आपको क्या कर दिया, मैंने आपको न्यूक्लियस भी एक्सप्लेन कर दिया, साइटोस्केलेटन भी एक्सप्लेन कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और बच्चे जैसे जैसे आप हमारी वीडियोस देखते जाते हैं, ट्राई किया करें उसे लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें। बाकी आपका जो क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।